ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर आपको बताऊंगा, जो भी फिर कभी कभी ज्योतिष में इधर उधर यूज हो जाता है। वो है मारक। जो जो मैं बोलता हूँ वो किताब में लिखा हुआ है। आपका मैं रेफरेंस भी दे रहा हूँ। बृहद पराशर होरा शास्त्र में आयु निर्णय एक चैप्टर है, उसके बाद आता है मारक खंड, तो वहाँ आप रेफर कर सकते हैं। मारक क्या है और कौन कौन सा ग्रह है, क्या काम है, मारक क्यों है। जातक में जो दूसरा भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी को मारक का मान्यता दिया गया है। दूसरा भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी। अगर कोई क्रूर ग्रह दूसरे भाव में बैठा है या सप्तम भाव में बैठा है, वो भी मारक होगा। अगर दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी किसी ग्रह के साथ युक्त होकर बैठे हैं, वो भी मारक होगा। मारक है क्या? आप बोलेंगे सर, दूसरे भाव से तो हम धन देखते हैं, सप्तम भाव से तो हम विवाह देखते हैं, तो मारक कहाँ से आ गया? बाकायदा देखिए, जरूर देखिए, दूसरे भाव और सप्तम भाव का जो मुख्यतः कारकत्व है वो ही है। मारक कहाँ लगाया जाता है? जब कोई आपको पूछे, पंडित जी मुझे बताइए मैं कब मरने वाला हूँ, मारक बताएगा आप कब मरेंगे। मैं किसी की तरह इस सब प्रेडिक्शन को प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में, सब शास्त्र में ये लिखा गया है कि कैसे आप आयु निर्णय करें, कौन कितने साल जिएगा ये निर्णय करें। अभी भी मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक दो ज्योतिष को देखा हूँ, वो बोलते हैं कि हम ये पहले ये बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि कुछ गर्व की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है। अगर आपको कोई वो नहीं पूछता, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सी दशा में आपका निधन होगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो ही मारक का काम आता है। 70 साल हो गया, 80 साल हो गया, अब कोई पूछ सकता है शायद, तब हम देख सकते हैं कि हाँ इसी दशा में चांस है कि इनका निधन होगा। मैं और एक बार बोलता हूँ, किसी भी हालत में किसी का डेथ का प्रेडिक्शन मत कीजिए। डेथ जो है वो, उसका प्रेडिक्शन करने से आदमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, तो मत कीजिए। लेकिन मारक क्या है? आप कब मरेंगे, उसके लिए पहला देखना पड़ेगा आपका आयु। बुद्ध आपके लिए मारक हो गया, 12 साल की उम्र में बुद्ध का महादशा शुरू हो गया, आप मर जाएंगे क्या महादशा में? आयु देखिए। सो मारक आप तब तक मत देखिएगा जब तक आप आयु कैलकुलेशन नहीं किए हैं। आयु का 2 मेथड से कैलकुलेशन होता है, एक होता है योगजर, आप देख कर बताना, और एक होता है गणितगत, कैलकुलेट करके बताना, पिंडायु, स्वल्पायु, मध्यायु। अब जो भी मेथड यूज करके पहले आयु कैलकुलेशन करने के बाद ही मारक के बारे में हम बता सकते हैं। आप सबको मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लोग आते हैं और वो आधा ज्योतिष बन के आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले 10-15 ज्योतिष के पास जा चुके हैं। यूट्यूब तो किसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है ही नहीं, तो वो खुद बोलते हैं सर आपको पता है मेरा मारक का दशा चल रहा है, इसीलिए मेरा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा होने में, इसलिए मेरा प्रॉब्लम हो रहा है प्रमोशन होने में, इसलिए मेरा प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ में। बाधक में आपका हेल्थ का प्रॉब्लम होगा, होगा ही होगा शास्त्र के अनुसार, मारक में नहीं होगा। मारक में अगर होगा तो वो आपको डेथ की तरफ ले जाएगा।
तो मारक को आप डिजीज के लिए मत देखिए, जहाँ की छठवां और अष्टम को देख सकते हैं, लेकिन मैरिज को, मारक को मत देखिए। मैरिज की दशा में आप बिजनेस होगा, मैरिज की दशा में, मारक की दशा में आपको मैरिज होगा। अगर आपका आयु ठीक ठाक है तो वो यही फल देगा। अगर आयु खत्म होने को आया तो मारक की दशा में आपका निधन हो सकता है, वो भी गारंटी नहीं। अष्टम हो सकता है, अंतरेश, दोनों का अंतरदशा प्रत्यंतरदशा हो सकता है, या ऐसे कोई प्लानेट जो सप्तम के घर में बैठा है उसकी दशा में हो सकता है। सो इसका यूज जो है मारक का ऑलमोस्ट जीरो है। क्या कौन आपको पूछेगा सर मैं कब मरूंगा, पूछेगा भी क्यों बताना उसको, जब मृत्यु आएगा आएगा, और क्यों इतना बुरी होना है। तो मारक जो है उसका ज्योतिष में जो यूज है वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। आप अगर किसी के जातक के, जैसे मैं महात्मा गांधी के जातक के ऊपर लिख रहा था कैसे उनका मृत्यु हुआ, उनको 22वां दृष्टि को देख के, तो मैं मारक का दशा को रेफर कर रहा था। आप पोस्टुमसली, मतलब उनका निधन के बाद अगर बता रहे हैं ठीक है, पहले का कोई ज़रूरत नहीं है। सो मारक को आप देखिए, कुछ यूज नहीं है। सो मारक को लेकर अगर कोई बोल रहे हैं कि मारक के लिए आपका शादी नहीं हो रहा है, मारक के लिए आपका बच्चा नहीं हो रहा है, मैरिज के लिए आपका शरीर खराब हो रहा है, जरासर गलत है। ज्योतिष नहीं है, और कुछ होगा शायद, मुझे पता नहीं। बेशक ज्योतिष नहीं है, और कुछ हो सकता है, तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी हो सकता है, ज्योतिष नहीं है। अगर कोई ऐसे बोल रहा है तो वो सब्जेक्टेड टू लीगल नोटिस, उसको आप 420 के तहत केस कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं है। होना भी चाहिए। इस तरह जो जो ज्योतिष खुद को ज्योतिष बोलते हैं और ऐसे सब अफवाह फैलाते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा, और हम जैसे ज्योतिष के लिए भी अच्छा रहेगा, दोनों के लिए अच्छा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ, मारक ना ही आपको मार देगा, ना ही आपको कुछ हानि पहुंचाएगा। अगर आपका आयु खत्म हो गया है तो उसकी दशा में आपका निधन होने की संभावना है। उसके सिवा मारक का कुछ रोल नहीं है। आपको कोई बता रहा है आपका मारक अधिपति का दशा चल रहा है, इसीलिए आपका घर जो है अभी बन नहीं पाएगा, जरासर गलत। ये पुंगा पुंडित ज्योतिष है, जो मैं हमेशा उसका विरोध करता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा भी है जिसे बोलते हैं पितृ श्राप, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो मारक को मत डरिए, कोई अगर बोल रहा है तो उसे कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जो यंगस्टर हैं अभी ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको भी मेरा आग्रह है, विनती है कि ऐसे अफवाह मत फैलाइए। देखिए किताब में क्या लिखा हुआ है। हिंदू ज्योतिष में कम से कम 50 क्लासिक्स हैं, कम से कम जो मेरे नज़र में है, उनको पढ़िए फिर बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। हालांकि मेरे वीडियो बनाने की ये उद्देश्य नहीं कि खुद का मार्केटिंग करूं। कमेंट्स में से आ रहा है बहुत कमेंट, सर आप कंसल्टेशन करते हैं क्या, मुझे व्हाट्सएप में भी आ रहा है। सो मैं बता दे रहा हूँ, मैं कंसल्टेशन करता हूँ। ज्योतिष ही एकमात्र जरिया है जिस हिसाब से मैं कुछ कमाता हूँ, और ज्योतिष में कमाया गया धन मैं अब तक अपने ऊपर खर्च नहीं किया हूँ। किताब खरीदता हूँ, और अगर शिव जी का अभिषेक करना हो तो उसके लिए जो जो चीज़ चाहिए, आग कपूर पानी गंगा जल, वो सब खरीदता हूँ। इसके अलावा ज्योतिष का जो मेरा इनकम है वो मैं खुद आज तक
कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आप पूछेंगे कि सर आप तो कमर्शियल हो गए, आप पैसा लेके, नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप जो पैसा देंगे वो यही काम में लग जाता है। फिर भी मेरा ये आपसे अनुरोध है, आप जिस ज्योतिष को जातक दिखा रहे हैं उनको दिखाइए। हमेशा जीवन में एक ही ज्योतिष को आप चुनिए, उसके पास बार बार जाइए, उससे पूछिए। किसी खराब काम होने के लिए वेट मत करें। हमेशा 3-4 महीने में ज्योतिष के पास जाके उसे पूछ लें। सारे हमेशा ज्योतिष लोगों के पास आते हैं लोग जब प्रॉब्लम में होते हैं, उससे पहले आप कंसल्ट करें, वो अच्छा रहता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगे तो बेशक डिसलाइक कीजिए, लेकिन एक अनुरोध है आपसे, शेयर कर दीजिएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ शायद किसी को अच्छा लग जाए। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।